नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 और 13 मई 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे बीतने वाले हैं, ग्रहों की इन 2 दिनों में क्या स्थिति होगी, क्या शुभ योग होगा, क्या शुभ संयोग होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए 12 मई का जो दिन है यह है सोमवार का। बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी, ऐसे में यह बुध पूर्णिमा का पर्व रहता है। तो इस दिन देखा जाए तो बुध पूर्णिमा के शुभ संयोग में यह दिन विशेष रूप से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा, साथ ही कुबेर का योग बनेगा। देखा जाए तो इस दिन वरयान योग बनेगा और चंद्रमा इस दिन तुला राशि में रहेंगे, सूर्य जो है मेष राशि और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। देखा जाए तो सूर्य उच्च के हैं और दूसरा अपने नक्षत्र में गोचर कर चुके रहेंगे। इस दौरान इस दिन रवि योग भी बनेगा। इस दिन के शुभ समय की यदि बात करूँ तो दिन में 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक रहेगा। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय की बात करूं यानी कि राहु काल की, तो वह सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक लगातार बना रहेगा। अब बात करते हैं 13 मई 2025 की। तो 13 मई 2025 का जो दिन है यह है मंगलवार का। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। इस दिन देखा जाए तो विशाखा नक्षत्र रहेगा जो कि सुबह 9 बजे तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन परिग नामक योग बनेगा और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति जो है नीच की राशि में रहेगी। चंद्रमा मंगल की राशि में होंगे, नीच की अवस्था में होंगे। ऐसे में देखा जाए तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा। इस दिन देखा जाए तो नीच भंग राजयोग के साथ इस दिन का जो शुभ समय रहेगा वह है दिन में 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक। वहीं पर शाम को 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक इस दिन का राहु काल का समय रहेगा। तो इस तरह से रही इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति की बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो देखिए जो भी मकर राशि के जातक हैं, 12 मई को बुध पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में यह शुभ संयोग है। माँ लक्ष्मी के लिए देखा जाए तो यह दिन उत्तम माना जाता है। यह दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर समर्पित होता है। पूर्णिमा का जो दिन होता है पूरे माह में सबसे उत्तम दिन माना जाता है, पूर्णिमा और एकादशी का। तो ऐसे में बुध पूर्णिमा रहेगी। चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ परिपूर्ण रहेंगे। बुध पूर्णिमा का दिन है। इस दिन देखा जाए तो विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए, दान के लिए दिन उत्तम है। जीवन में इस दिन कई बाधाएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जीवन में चल रही कुछ हद तक परेशानियों का अंत होगा। इस दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करना, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके साथ ही यदि आप पीपल के पेड़ की इस दिन पूजा कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बना रहता है। इस दिन परिवार में खुशियां बनी रहेंगी, साथ में आपके मन में सकारात्मकता भी लगातार बनी रहेगी। घर में किसी प्रकार की अनबन हुई होगी तो वह दूर हो सकती है। साथ ही देखा जाए तो इस दिन आपके किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी दिन उत्तम है। यदि आप जॉब करते हैं तो दिन आपका सामान्य रहेगा। वहीं पर व्यापार के मामले में बात करूं तो व्यापारी वर्ग को इस दिन अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इस दिन आप अपने जीवन में, करियर में अपने बड़े बड़े उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे। इस दिन मकर राशि के जो जातक हैं अपना कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। यह दिन आपके लिए काफी सकारात्मक और अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। इस दिन आपके आत्मविश्वास में लगातार वृद्धि होती रहेगी और व्यावसायिक तौर पर शानदार रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आप मकर राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, लेकिन इस दिन आपको आपके राजनीतिक फील्ड में कई बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन चुनौतियों के बाद आपके इस पॉलिटिक्स करियर में, आपके राजनीति के इस करियर में एक बेहतरीन आपको लाभ मिलेगा। आपका जो सितारा है किस्मत का वो चमकेगा, यानी कि लोगों की नज़र में आने का एक शानदार मौका आपको प्राप्त होगा। इस दौरान देखा जाए तो आप खुद पर भरोसा रखते हुए अपने सारे कार्यों को करेंगे और शानदार सफलता अर्जित करेंगे। आर्थिक लाभ के हिसाब से देखूं तो यह दिन धन लाभ की स्थिति को बेहतर दिखा रहा है। माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का दिन है, ऐसे में धन लाभ की स्थिति लगातार बनी रहेगी। करियर क्षेत्र में शानदार कमाई भी होगी और परिवार का, घर परिवार के सभी सदस्यों का, पति पत्नी का एक दूसरे को बेहतरीन रूप से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। अब बात करती हूँ 13 मई की। तो देखिए 13 मई के दिन भी आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां लगातार बनी रहेंगी। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। सकारात्मकता आपके जीवन में लगातार बनी रहेगी।
यह दिन आपके करियर के लिए उत्तम भी रहेगा और साथ में देखा जाए तो फाइनेंशियली आपको मजबूत बनाता हुआ दिखाई देगा। मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। इस दिन आप कोई कर्ज वगैरह चुकता कर सकते हैं, यानी जो कर्ज वगैरह आपने किसी से लिया हुआ है तो हो सकता है कि धन लाभ की स्थिति उत्तम होने की वजह से आप अपने कर्जों को इस रोज चुका पाएंगे, कर्जों से मुक्त हो पाएंगे। इस दिन परिवार से रिलेटेड कोई नई जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है, यानी कि पारिवारिक रूप से देखा जाए तो आपके ऊपर किसी बात का प्रेशर बन सकता है। इस दिन देखूं तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, साथ ही फाइनेंशियली कंडीशन बेहतर रहेगी। चंद्रमा इस दिन देखा जाए तो 11वें भाव में नीच के हैं, वहीं पर कर्क राशि में मंगल भी देखा जाए तो नीच के हैं। सूर्य उच्च के रहेंगे, जिससे कि भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य इस दिन संपन्न हो सकता है। इस दिन आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर सजग रहेगा। मकर राशि के जो जातक है उनके लिए देखा जाए तो धन लाभ के लिए यह दिन काफी उत्तम रहने वाला है। वहीं पर शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में शानदार रूप से धन लाभ होगा। बिजनेस भी इस दिन शानदार चलेगा। और यदि आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो इस दिन देखा जाए तो आपको मेंटली प्रेशर हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं कि पढ़ाई पर पूरा फोकस आप नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में कार्य का दबाव ज्यादा होने से थकान की अनुभूति हो सकती है और समय का इस दिन देखा जाए तो आपको कमी रहने वाला है। तो इस तरह से देखें तो 12 और 13 मई 2025 में 12 मई का जो दिन है आपके लिए सर्वोत्तम है। वहीं पर 13 मई का जो दिन है ये आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपको ये धन लाभ की जो स्थिति है वो उत्तम रहेगी। साथ ही नए लोगों से मुलाकात के भी बेहतरीन योग बनेंगे। 12 मई का जो दिन है यह आपके नए कार्यों की और शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए ज्यादा उत्तम है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, ऐसे में इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो भगवान विष्णु महालक्ष्मी की पूजा आराधना के साथ नए कार्य की शुरुआत कीजिएगा। आपको सफलता भी मिलेगी और इस दौरान आपको सर्वोत्तम लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं पर 13 मई को देखा जाए तो आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। और यदि कार्य क्षेत्र में दबाव ज्यादा बनता है तो ऐसे में आपको कार्य के बीच में ब्रेक लेते हुए कार्य करना है, क्योंकि इस दिन आपके कार्य का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से छोटे मोटे हेल्थ इशू भी देखने को मिल सकते हैं। तो 13 मई का जो दिन है मिले जुले परिणामों के साथ है, तो ऐसे में इस दिन योग मेडिटेशन की आप हेल्प ले सकते हैं अपने मन को स्थिर करने के लिए, मन को शांत करने के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मकर राशि के सभी जातकों के लिए दोनों ही दिन उत्तम बने हुए हैं। एक दिन जो है सर्वोत्तम है, वहीं पर दूसरा दिन जो है मिले जुले परिणामों के साथ रहने वाला है। तो ऐसे में मकर राशि के जो जातक है 12 तारीख को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं पर 13 मई 2025 को शिवलिंग पर जल अर्पित करें। तो ऐसे में यह दोनों ही दिन देखा जाए तो आपके लिए उत्तम बन जाएगा। तो ये रहा आपका इन 2 दिनों का दैनिक राशिफल, जो आपको मिले जुले परिणामों के साथ भी सकारात्मक अनुभव दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।